ओके, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वेल, इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस process synchronization and we will implement in the process synchronization dining philosopher problems. So I'm writing here process synchronization. एक के बाद एक प्रोसेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम जो टॉपिक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम। वेल, अगर हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में होता क्या है, हमारे पास 5 फिलॉसफर्स होते हैं जो सिटिंग बैठे होते हैं एक सर्कुलर टेबल में। सो वी कैन से 5 philosophers are sitting around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिलहाल यहाँ पे 6 फिलॉसफर हैं, लेकिन हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें 5 फिलॉसफर होंगे। आप चाहें तो 6 फिलॉसफर भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, इट्स डिपेंड। तो वेल, आई एम कंसिडरिंग हियर कि मेरे पास 5 फिलॉसफर हैं और वो एक सर्कुलर टेबल की तरफ बैठे हुए हैं। So the first constant is very simple. We have 5 philosophers are sitting around a circular table. Now the second point is dining table has 5 chopsticks. डाइनिंग टेबल पे हमारे पास 5 क्या हैं, chopsticks हैं, and a bowl of rice in the middle. I will share you some other diagram. For example, the diagram is this. So here are the 5 philosophers, and all philosophers are sitting around a table. All right. Now the second point is dining table has 5 chopsticks. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chopsticks. And the bowl of rice in the middle, suppose the bowl of rice is here. Don't here, don't here, don't here, don't here, and then don't here. Here we can say bowl of rice in the middle of each philosopher, where philosopher is sitting. Right? Now the constants are very simple. क्या है constants, हम यहाँ पे mention कर लेते हैं. The first constant is that when a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks. I am writing here, when a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks. उसे हर हाल में 2 chopsticks चाहिए अगर उसे खाना खाना है, राइट? पहला कॉन्स्टेंट, एक चॉपस्टिक से उसे खाना नहीं खाना है, उसने 2 चॉपस्टिक ही यूज करना है। तो हमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि फिलॉसफर जब भी खाना खाए वो 2 चॉपस्टिक्स को यूज करते हुए ही खाए। सेकेंड पॉइंट इज, हम कह रहे हैं कि व्हेन फिलॉसफर वांट्स टू थिंक, अगर फिलॉसफर सोचना चाहता है या सोचने वाली कंडीशन में, थिंकिंग कंडीशन में, सो आई एम राइटिंग हियर व्हेन फिलॉसफर वांट्स टू थिंक, अगर वो कुछ सोच रहा है या सोचना चाहता है, ही कीप्स डाउन बोथ चॉपस्टिक, यानी कि वो दोनों चॉपस्टिक क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, तो दैट्स मीन अगर वो सोच रहा है, सोचने की कंडीशन में है, दैट्स मीन उसने दोनों चॉपस्टिक्स रख दी हैं। और अगर वो खाना खा रहा है तो वो दोनों चॉपस्टिक्स को यूज करते हुए खा रहा है। एक्चुअली दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास प्रॉब्लम ये है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम इज दिस के नो फिलॉसफर विल स्टार्व, कोई भी फिलॉसफर भूखा ना रहे। ठीक है जनाब, नो फिलॉसफर विल स्टार्व। अगर उसे स्टार्विंग महसूस हो रही है किसी भी फिलॉसफर को, तो उसने 2 चॉपस्टिक्स को यूज करना है और खाना खाना है। कोई भी फिलॉसफर, 5 फिलॉसफर में भूखा ना रहे।
ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं, उन कॉन्स्टेंट्स को मैं आपके साथ और डीपली यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ आपके साथ, फिर हम कोडिंग की तरफ आएंगे। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड ये किया है कि नो, पहला कॉन्स्टेंट, नो टू फिलोसोफर कैन यूज सेम फोर्क, ठीक है, एज द सेम टाइम। हमने यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट भी अप्लाई किया है कि सेम टाइम पे दो फिलोसोफर सेम फोर्क को यूज नहीं कर सकते। कैसे? अगर हम फिलोसोफर 1 की बात करें, दिस इज, ये उमैर है फिलोसोफर और ये है तलहा। अगर उमैर को स्टार्विंग महसूस हो रही है, भूख महसूस हो रही है, तो उन्होंने पहला वाला फोर्क लिया, दूसरा वाला फोर्क लिया और उन्होंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। सेम टाइम पर तलहा को भी स्टार्विंग हुई, तो तलहा के पास एक फोर्क तो है, लेकिन दूसरा फोर्क क्या है, बिजी है, क्योंकि वो उमैर के पास है, उमैर उससे खाना खा रहा है। So this means no two philosopher can use the same fork at the same time। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, दो फिलोसोफर सेम टाइम पे खाना नहीं खा सकते। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करनी है। सेकेंड थिंग इज दैट नो फिलोसोफर मस्ट स्टार्व टू डेथ। इसका मतलब ये कि आपने अवॉइड करनी है डेडलॉक कंडीशन, डेडलॉक, एंड आपने स्टार्वेशन को अवॉइड करना है। डेडलॉक नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइम पे सारे फिलोसोफर स्टार्विंग कंडीशन में। ठीक है, यानी कि आपने सारे के सारे फिलोसोफर को खाना सर्व करना है, सारे के सारे फिलोसोफर ने खाना खाना है विद द हेल्प ऑफ 2 चॉपस्टिक। लेकिन मसला ये है कि क्या पता कि एक वक्त में तलहा को भी भूख लग गई और उमैर को भी, तो उमैर तो खाना खा रहे हैं लेकिन तलहा के पास स्पून नहीं है, चॉपस्टिक नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। वो कंडीशंस क्या है? हम कहते हैं कि ईच फिलोसोफर कैन फॉरएवर कंटिन्यू टू थिंक एंड ईट अल्टरनेटिवली। मैंने आपसे कहा था ना कि फॉरएवर मीन्स के हर फिलोसोफर जो है, या तो वो खाना खा रहा है या तो वो सोच रहा है। फिलोसोफर जो है या तो वो खाना खा रहा है या तो वो थिंक कंडीशन में, या तो वो सोच रहा है। फर्स्ट इज ईटिंग, सेकेंड इज थिंकिंग। तो इस बात को लेते हुए थोड़ा सा और क्रिटिसाइज करते हैं कि ईच फिलोसोफर कैन फॉरएवर कंटिन्यू टू थिंक एंड ईट। ठीक है, अल्टरनेटिवली, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज एज्यूम दैट नो फिलोसोफर कैन नो whom others want to eat or think। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं अब इसके कि किस तरीके से हमने सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं यहाँ पर। अब हम एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कुछ थोड़ा सा मैंने आपका कॉन्सेप्ट बना दिया है फिलोसोफर डाइनिंग प्रॉब्लम को लेते हुए। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि एक डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल में मेरे पास 5 फिलोसोफर्स हैं। तो फिलोसोफर बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कुछ चॉप स्टिक्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ चॉप स्टिक्स रख देती हूँ। एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग प्लीज़ हंसीगा नहीं। ये आ गई चॉप स्टिक्स। ये मेरा फिलोसोफर 1 है, एंड दिस इज माई फिलोसोफर 2, फिलोसोफर 3, फिलोसोफर 4, फिलोसोफर 5। हम एक ऐसा सोल्यूशन या एल्गोरिथम डेवलप करना है जहाँ पर कोई फिलोसोफर स्टार्व कंडीशन में ना रहे।
मैं यहाँ लिख भी देती हूँ what I'm saying here we have to develop an algorithm, ऐसा algorithm बनाना है हमने where no philosopher स्टाफ, जहाँ पे कोई भी फिलोसफर स्टार्विंग कंडीशन में ना रहे। इसके अलावा हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई करी, फिर से मैं यहाँ लिखती हूँ कि 5 फिलोसफर हैं जिसमें से सिट हैं, बैठे हुए हैं, टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। हर फिलोसफर के पास, ईच फिलोसफर कैरी 1 प्लेट, हर फिलोसफर के पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। हर फिलोसफर ने एक प्लेट को होल्ड किया हुआ है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट के हर फिलोसफर के पास लेफ्ट और राइट पे क्या रखे में, फोर्क, यानी कि बोथ फोर्क ऑन लेफ्ट एंड राइट पोजीशन। अगर आप देखें फिलोसफर के लेफ्ट और राइट पर क्या रखे में, फोर्क रखे में। तो ये कुछ कंडीशंस है हमारी, मतलब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। हमने कॉन्स्टेंट्स की आइडेंटिफाई करें, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं एक ही दफा। कॉन्स्टेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई करें वो ये है कि ड्यूरिंग ईटिंग फिलोसफर ने यूज करने दोनों फोर्क, ड्यूरिंग ईटिंग यूज बोथ फोर्क्स, ये हमने आइडेंटिफाई किया। सेकंड पॉइंट जो हमने आइडेंटिफाई किया वो ये है कि एट अ टाइम दे कैन थिंक या ईट, अगर वो सोच नहीं रहा तो वो खा रहा है, अगर वो खा रहा है तो वो सोच नहीं रहा, यानी कि ईट और थिंक एक वक्त में एक चीज हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर एट अ टाइम दे कैन ईट या फिर थिंक। थर्ड पॉइंट जो हमने एनालाइज किया वो ये है कि नॉट ईटिंग देन थिंकिंग, ऑब्वियसली एट अ टाइम या तो वो सोचेगा या तो वो खाएगा, तो दैट्स मीन नॉट ईटिंग मीन्स देन थिंकिंग। तो ये उसकी एक्टिविटी है, या तो ईटिंग में या तो वो थिंकिंग में। फोर्थ ये मैंने पॉइंट लिखा कि नो फिलोसफर स्टाफ, तो यहां तक हमने आइडेंटिफाई कर ली चीजें। अब ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी फिलोसफर को चाहिए स्पून, लेकिन उसे मिल नहीं रहा स्पून, तो हमने कुछ ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है कि सबको स्पून मिल जाए, ताकि कोई भी स्टार्विंग कंडीशन में ना रहे, जो कि हमारा एम है इस प्रॉब्लम का, कि नो फिलोसफर स्टाफ, जो कि मैंने आपसे मेंशन किया था लास्ट टाइम भी, और मैंने यहाँ पे भी ये लाइन प्रोमिनेंट कर दी है, नो फिलोसफर स्टाफ। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। ओके, आप इस सिनेरियो को किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि आप पाइथन पे इंप्लीमेंट करें, आप सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करें, आप सी शार्प पे करें, सी प्लस प्लस पे करें, जावा पे करें, तो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो मैंने कुछ सोल्यूशन इसके डिजाइन किए, मेरे माइंड में कुछ सोल्यूशन आए इसके। पहला सोल्यूशन जो मैं एनालाइज करती हूँ इस प्रॉब्लम का, कि हो सकता है, अब कंफर्म नहीं है कि इट विल बी परफेक्ट और नॉट, आई एम जस्ट डिजाइनिंग हियर। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ डिजाइन किया है ये परफेक्ट है या फिर फेल हो रहा है, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली एक परफेक्ट सोल्यूशन डिजाइन नहीं कर सकते, अभी हम कोशिश करते हैं कि परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ आ जाए। तो पहला पॉसिबल सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे सोचा है बिल्कुल अभी अपने माइंड में, पॉसिबल सोल्यूशन में फर्स्ट सोल्यूशन, बट आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा परफेक्ट सोल्यूशन है या नहीं, एम्बिग्यूटी डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपने पहले सोल्यूशन के अंदर सपोज किया इन अ फर्स्ट सोल्यूशन कि मेरे पास हैश डिफाइंड, एक मैंने मैक्रो लिखा है, मेरे पास 5 फिलोसफर है, राइट। एंड देन यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है वॉइड फिलोसफर इंट आई। इंट आई मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आई में मेरे पास 1 से लेकर 5 तक क्या है, फिलोसफर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थिंक, यहाँ पे मैंने अपना लॉक कर दिया है म्यूटेक्स। आपने अपने कोर्स में स्टडी किया होगा सीमाफोर और म्यूटेक्स, आपको पता होना चाहिए सीमाफोर क्या होते हैं, म्यूटेक्स क्या होते हैं। अगर हम सीमाफोर की बात करें तो सिंपली अ वेरिएबल जो हम कहते हैं नॉन नेगेटिव भी है और
शेयर्ड होता है थ्रेड्स के बिटवीन। हम सीमाफोर को सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं, जहां हमें सिग्नल देना हो, जहां हमें कहना हो कि थ्रेड हमारा वेटिंग कंडीशन में, तो हम कहते हैं सीमाफोर। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि सीमाफोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म एंड अ थ्रेड that is waiting on a semaphore can be signaled by another thread। अगर मैंने एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड पर सिग्नल देना है या वेटिंग कंडीशन में लेके जाना है, तो दैट्स मीन आई विल यूज द सीमाफोर। सीमाफोर के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, आपने स्टडी किया होगा अपनी क्लास के अंदर। वेट का ऑपरेशन होता है सीमाफोर का, सिग्नल का ऑपरेशन होता है सीमाफोर का। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक वेट का ऑपरेशन होता है सीमाफोर का, सेकंड ऑपरेशन होता है सिग्नल फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कि कहाँ प्रोसेस सिंक्रोनाइज होगा कहाँ नहीं होगा। दीज आर द टू ऑपरेशंस ऑफ सीमाफोर। सीमाफोर थ्रेड्स की तरह होते हैं जिनको हम सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। So in a simple way we can say semaphore support wait and signal operation modification। Semaphore support wait and signal operations modification। अगर हम म्यूटेक्स की बात करें तो हम कहते हैं म्यूटेक्स इज ओनली मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस दैट में रिक्वेस्ट और रिलीज अ रिसोर्स। जहां हमें रिक्वेस्ट करनी होती है रिसोर्स को रिलीज करने की, वहां हम यूज करते हैं म्यूटेक्स। म्यूटेक्स के ऑपरेशन में हमारे पास लॉक भी होता है और अनलॉक भी होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे फिलहाल मैंने थिंक का एक मेथड कॉल किया है जहां पे मैंने लॉक कर दिया है म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स आपको पता है यूज होता है जो रिक्वेस्ट करता है कब रिलीज करना है कब रिलीज नहीं करना। आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि टेक फोर्क, अगर वो थिंक नहीं कर रहा तो यानी कि वो टेक फोर्क, वो फोर्क उठाएगा। ठीक है, टेक फोर्क, कौन सी फोर्क उठाई उसने? राइट फोर्क उठाई। फिर मैंने कहा कि टैग फोर्क, एक और मैंने वेरिएबल लिखा यहाँ पे li, दैट्स मीन उसने लेफ्ट फोर्क उठाई। फिर क्या किया? ईट किया। मैं एक पॉसिबल सॉल्यूशन एल्गोरिथम डिजाइन कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 5 तक के फिलोसफर थे, मीन्स इसमें से कोई भी एक फिलोसफर है, थिंक कर रहा था। थिंक के बाद उसने एक फॉक उठाई, राइट वाली लेफ्ट वाली, खाना खाया और फिर क्या कर दिया? फॉक को रख दिया, पुट फॉक। पहले फॉक लेफ्ट रख दी, फिर पुट फॉक, फिर फॉक कौन सी रख दी? राइट रख दी। और यहाँ पे आपका म्यूटेक्स क्या हो गया? अनलॉक। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज और एक लूप लगा देते हैं यहाँ पर। कहाँ पे? इधर। वाइल ट्रू चलता जाए और यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ मैंने कर दिया अनलॉक, अपने म्यूटेक्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया। क्या लगता है सोल्यूशन अच्छा है या खराब है? कोई मसला नजर आ रहा हो सोल्यूशन के अंदर? कि पहले फिलोसफर ने राइट फॉक उठाई, फिर लेफ्ट उठाई, खाना खाया, फिर लेफ्ट फॉक रख दी, फिर राइट फॉक रख दी। लेकिन इस सिनेरियो में एक मसला है। वो मसला क्या है? लेट मी शो हियर। ये जो मैंने पहला सोल्यूशन बनाया है इसमें मुझे एक मसला दिख रहा है। मैंने कहा ना कि मैं अभी फाइनल सोल्यूशन पे नहीं आ सकती, अभी मैं सोचूंगी कि कितना स्मार्ट बन रहा है मेरा सोल्यूशन, और मैं आगे जाके मुझे ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है कि कोई भी फिलोसफर भूखा ना रहे, सारे स्टार्विंग कंडीशन से बाहर आ जाए। अब इस सोल्यूशन की मैं आपको बता रही हूँ फेलियरिटी क्या है, फेलियर क्यों हुआ ये। लेट्स सी कि सोल्यूशन फेलियर क्यों है। हम कह सकते हैं कि अगर दो फिलोसफर एडजेसेंट, मतलब नेबर्स में आपस में बैठे हैं, अगर हम डायग्राम में देखें, दैट्स मीन आई एम टॉकिंग हियर P1 फिलोसफर एंड P3 फिलोसफर। चलें सिनेरियो चेंज कर दिया। अगर दो फिलोसफर आमने सामने एडजेसेंट नहीं है, एक P1 फिलोसफर है दूसरा P3 फिलोसफर है। अगर हम P1 फिलोसफर की बात करें तो P1 ने लेफ्ट फॉक लिया, P1 ने राइट फॉक लिया, खाना खाया, फॉक को रख दिया। अगर हम P3 की बात करें, P3 ने अपना लेफ्ट फॉक लिया, राइट फॉक लिया, खाना खाया, फॉक रख दिए। लेकिन अगर हम P2 की बात करें तो P1 ने तो उठा लिए, अब P2 याला फॉक तो उठा सकता है, बट याला फॉक क्या है? बिजी है। यहाँ पे मसला आ गया। बात समझ आ रही है? दैट्स मीन कि मेरा जो सोल्यूशन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन
वेरी वैलिड तभी है जब फिलोसफर आमने सामने बैठे हैं, एडजेसेंट फिलोसफर पे मेरा सिनेरियो फुलफिल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम अगर कर रहा है, क्योंकि एक वक्त में P1 खाएगा या तो फिर P2 खाएगा, क्योंकि P1 ने दोनों फॉक उठा लिए और P1 के पास एक ही फॉक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। वेल यहाँ पे हम लिख भी देते कि P1 एंड P3 को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी, दैट्स मीन ये दोनों खा रहे हैं, इसलिए इस दौरान ये जब दोनों ईटिंग में हैं, दैट्स मीन इस दौरान P2, P4, P5 को भूख लगी, तो अब दोनों क्या करेंगे? P1, P3 को हमने हाई प्रायोरिटी दी, दोनों खाना खा रहे हैं, P1 भी और P3 भी, लेकिन इस दौरान P4, P5, P2 को अगर स्टार्विंग हुई तो फिर यहाँ मसला आ गया। यहाँ पे यही है कि अगर एक दूसरे के एडजेसेंट आस पास में बैठे हुए हैं तो वो कैसे खाना खाएंगे? इनको एक ना एक फॉक की नीड रहेगी। राइट फॉक जो है सारे फिलोसफर वेट करेंगे आपस में, अगर उनके पास लेफ्ट है तो वो राइट का वेट करेंगे, अगर उनके पास राइट है तो वो लेफ्ट का वेट करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर होगा और सोल्यूशन में क्या मसला है आपको वो भी क्लियर होगा। अब मैं आती हूँ सेकंड सोल्यूशन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, उमैर, जैद, सारा, मुबशिर ओके ऐसा नहीं होता साकिब। आ जाए सेकंड सोल्यूशन की तरफ। हाजरा, फिजा, ऑल राइट, सेकंड सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इस सोल्यूशन को ऐसा करते हैं, गायब कर देते हैं, सेकंड सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सेकंड सोल्यूशन, अब आई डोंट नो सेकंड सोल्यूशन जो मेरा सोल्यूशन है वो परफेक्ट होता है या नहीं, तो देख लेते हैं क्या करें। ओके सेकंड सोल्यूशन में मैंने फिर से स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा वॉइड फिलोसफर एंड आई, और यहाँ पे ऑब्वियसली के 1 से लेके 5 तक के फिलोसफर्स हैं, कोई भी लूप चलाया वाइल ट्रू। ओके फिर से मैंने कहा कि थिंकिंग मोड में है ये, अगर वो सोच रहा है और अगर वो सोच नहीं रहा तो उसने फॉक उठाया, टेक फॉक आ रही, इसके बाद ये है, फिर उसने राइट फॉक उठाया, टेक फॉक एल आई, एल्गोरिथम बना रहे हैं, एल्गोरिथम बन जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए आसान होगी। आप जावा में करें, सी में करें, पाइथन में करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब हमने चेक किया, इसके अंदर ना मैंने सोचा कंडीशन लगाती हूँ अवेलेबिलिटी की। अब मैंने यहाँ चेक किया इफ अवेलेबल है क्या लेफ्ट फोक, अगर अवेलेबल है लेफ्ट फोक तो लेफ्ट फोक उठा ले, ठीक है, और फिर क्या करे, खाना खा ले, ईट। क्या पता पहले वाले फिलोसफर के पास राइट फॉक था, लेफ्ट नहीं था, पहले वाले फिलोसफर के पास राइट फॉक था, लेफ्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि अगर उसके पास राइट फॉक है तो लेफ्ट फोक चेक करने की मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ कि इफ अगर अवेलेबल है लेफ्ट फोक, राइट तो है उसके पास, क्या पता लेफ्ट ना हो, तो टेक फोक फॉक उठाए, खाना खाए, और फिर क्या करे, दोनों फॉक्स को रख दे। तो यहाँ मैंने कह दिया भाई पुट फॉक आर आई, पुट फॉक एल आई, दोनों फॉक उसने रख दी, और यहाँ मेरा ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इफ कंडीशन सोची है सेकंड सोल्यूशन के लिए। एल्स पे आते हैं, एल्स पे आ गए, एल्स पे नीचे यहाँ बना लेते हैं एल्स का, एल्स एल्स मैंने ये कहा कि अब उसने क्या किया, अगर मेरे पास
खाना खाया उसने रख दिया, लेकिन क्या पता कि उसके पास दोनों फोक हो और मैंने यहाँ पे लगा रैंडम टाइम, पुट फोक, उसने फोक रखा आर आई, ठीक है। क्या पता उसने दोनों फोक जो उठा लिए थे, टेक फोक आर, टेक फोक एल, उसने चेक नहीं किया इफ अगर अवेलेबल आर उसने उठाया था, उसने चेक किया मेरे पास एल नहीं है, तो उसने एल की कंडीशन लगाई, एल मिल गया तो उसने खाना खाया, दोनों फोक रख दिए। एल्स उसने एक फोक रखा, ठीक है ना, एक फोक रखा आर वाला, और फिर उसने टाइम लगा दिया, स्लिप टाइम, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या या इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैंने टाइम लगा दूंगी, मैं क्या लगा दूंगी, टाइम, तो टाइम का डिसएडवांटेज ये है कि मैंने यहाँ पर टाइम लगा दिया कि इसको भी 5 टाइम लगेगा खाने में, इसको भी 5 टाइम लगेगा, इसको भी 5 टाइम, इसको भी 5 टाइम, इसको भी 5 टाइम। तो अगर मैं स्लीप में भेज देती हूँ तो स्लीप में जाने के बाद 5 मिनट के लिए सब सो जाएंगे और फिर सब उठ जाएंगे, हर एक प्रोसेस सेम टाइम के लिए स्लीप होगा अगर मैं टाइमिंग कंडीशन लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं स्लीप वाली कंडीशन लगाती हूँ तो 5 मिनट के लिए सारे सो जाएंगे और फिर सारे एक साथ उठ जाएंगे, हर एक प्रोसेस को सेम टाइम लगेगा, तो तब भी मेरे कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली मैं लगाना ही चाह रही थी, मैंने कहा कि एक बंदा खा ले, बाकी बंदे क्या चले जाए, स्लीप में चले जाए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, आई थिंक ये भी मेरा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं स्लीप लगाती हूँ तो सारे एट अ टाइम सेम टाइम पे स्लीप पे जाएंगे, सेम टाइम पे उठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी फेल हो गई, वरना मैंने चालाकी की कि बाकी सबको सुलाकर किसी एक को खाना खिला के फिर दूसरे उठाए खाना खाए, ऐसा नहीं है। अगर स्लिप लगाते हैं तो सबको सेम टाइम एलोकेट होगा, सेम टाइम पे जागेंगे, सेम टाइम पे सोएंगे। तो रैंडम टाइम वाला क्या हो गया, कंडीशन मेरी यहाँ पे फेल हो गई। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर ईच फिलोसफर इट विल बी डिफरेंट, टाइम को क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। तो ये सोल्यूशन भी मैंने खुद ही डिजाइन किया, खुद ही फेल कर दिया। आप लोग एग्री करते हैं मेरे सोल्यूशन से कि ये फेल सोल्यूशन है। अब मैं तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाती हूँ। मैं डायरेक्ट परफेक्ट सोल्यूशन डिजाइन नहीं कर रही, पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रही हूँ कि मेरे सोल्यूशन क्यों फेल हो रहे हैं। पहले वाले को मैंने प्रायोरिटी दी, इस वजह से फेल हुआ, और दूसरे वाले को मैंने क्या किया, स्लिप लगाया, वो इस वजह से फेल हुआ। तीसरे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, चले जाएं। जैद, उमर, तलहा, फिजा, 27 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, अब्दुल हादी, अजीम, मुनीबा, रेहान, बिलाल, साकिब, सनन, गौहर, ताहा, ठीक है। अब हम अगले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये पूरी पिक्चर को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है फिलहाल, और यहाँ मैंने कमेंट भी दे देती हूँ, वर्स्ट सोल्यूशन है ये मेरे। नए सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कुछ और सोचते हैं कि क्या करें, ऐसा किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन करें प्रोसेस की कि सारे के सारे स्टार्विंग कंडीशन से बाहर आ जाएं और सबको प्रॉपर खाना मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि एट द एंड, सोल्यूशन मैंने निकाला एट द एंड, मैंने जो सोल्यूशन निकाला है ना, वो निकाला है सीमा 4 का, सीमा 4 का सोल्यूशन निकाला है मैंने, यानी कि मैं अब यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ सीमा 4 अपने सोल्यूशन के अंदर। इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सीमा 4 क्या होता है। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं सीमा 4 क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सीमा 4 सपोर्ट करता है वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस को, वेट को सिग्नलिंग करता है ऑपरेशंस की, कहते हैं हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। सिंपल वर्ड की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं, सीमाफोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म एंड इज अ थ्रेड that is waiting on a semaphore can be signaling by another thread। एक थ्रेड हुई और फिर दूसरी थ्रेड को सिग्नल करता है कि भाई अब इसकी बारी रन होने की। एक थ्रेड रन हुई, फिर दूसरी थ्रेड रन हुई, सिग्नल दे दिया उसने सीमाफोर।
और डिटेल में आपने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया होगा, इसलिए मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाती हूँ। ओके, तो ये सोल्यूशन मेरा कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगी कि मैं यहाँ पर सिग्नलिंग करूँगी, सीमाफोर अप्लाई करूँगी। तो सिग्नलिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चंक्स बना दिए, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन मैं बना रही हूँ डायरेक्ट अब मैं परफेक्ट सोल्यूशन बनाऊंगी यहाँ पे, बिल्कुल इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे एक परफेक्ट सोल्यूशन दिखेगा। ओके, लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे मेथड बनाया void philosopher int I, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, लूप चलाया मैंने, यहाँ पर ट्रू लिखा, मैंने कहा थिंक कंडीशन में है, फिर थिंक के बाद उसने उठाया फॉक, टेक फॉक उठा लिया, ठीक है। फॉक उठाने के बाद उसने क्या किया, खाना खाया, ईट, यानी कि उसने सारे फॉक उठा लिए, टेक फॉक, उसने फिर खाना खाया, ईट। अच्छा, इतनी जल्दी खाना नहीं खाया उसने, टेक फॉक के अंदर भी मैं एक सिग्नल दे रही हूँ, गौर फरमाइएगा। मैंने यहाँ पे जो मेथड बनाया है void philosopher का है, यहाँ मैं एरो बना देती हूँ, और टेक फॉक का मैंने यहाँ पे मेथड क्या किया है, एक और बनाया कॉलिंग की, इसका मैं सिग्नल देती हूँ दूसरी क्लास के अंदर, आप कैसे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है void ओके, एक और यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है void टेक फॉक, और यहाँ डाल दिया है आई, डेट्स मीन इसका सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सही है। और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका सिग्नल कहाँ जा रहा है, सीमाफोर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइज करने के लिए। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैंने किया कि जैसे ही उसने फॉक उठाया, टेक फॉक के अंदर क्या हुआ, अब मैं यहाँ इस वाली कंडीशन में आ गई, अभी मैंने ईट नहीं किया, अभी मैं यहाँ पे आ गई टेक फॉक के अंदर। अब मेरा म्यूटेक्स क्या हुआ, लॉक हुआ, बाद में इसको अनलॉक भी करूंगी, म्यूटेक्स हमारा क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। अब मैंने देखा कि स्टेट आई, जो मेरी स्टेट है वो क्या है, स्टेट आई इक्वल है हंगरी, मैं बिल्कुल वही वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि यूजर फ्रेंडली रहे और आपको याद रहे कि एल्गोरिथम मैंने कैसे बनाया है। अभी मेरे स्टेट क्या है, हंगरी है, यानी कि मेरा फिलॉसफर क्या है, भूखा है, ठीक है। अगर मेरा फिलॉसफर भूखा है, स्टेट हंगरी है, उसने फॉक उठा लिया है, लेकिन फॉक उठाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है लॉक म्यूटेक्स, और स्टेट क्या है, हंगरी, मेरा फिलॉसफर क्या है, हंगरी कंडीशन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और कॉलिंग की, टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट। अब टेस्ट का भी मैंने सिग्नल पास किया, तो ये जो मैंने कॉलिंग की है टेस्ट की, इसका भी सिग्नल पास किया, कहाँ पास किया मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ये आ गया टेस्ट का सिग्नल, वेट, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक और सिग्नल पास किया टेस्ट का, void टेस्ट, और यहाँ पे डाल दिया int i, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे उसने फॉक उठाया, गौर फरमाइएगा, टेक फॉक में आ गया, लॉक हुआ म्यूटेक्स, हंगरी स्टेट थी, उसके बाद टेस्ट कॉल हुआ, फिर आ गया नीचे वाले मेथड में, टेस्ट में। टेस्ट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ अगर मेरी स्टेट आई जो है, एक मिनट, अगर मेरी स्टेट आई जो है इक्वल है हंगरी एंड, ठीक है ना, एंड मैं दो कंडीशन इसमें कंबाइन करूंगी, और अगर मेरा फिलॉसफर भूखा है लेकिन उसके पास लेफ्ट स्पून नहीं है, लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, ठीक है, एंड फिर से लगाया, स्टेट राइट
नॉट इक्वल ईटिंग, इसका मतलब है कि अगर मेरा फिलोसोफर हंग्री है लेकिन लेफ्ट वाला खाना नहीं खा रहा, ठीक है ना, लेफ्ट पे जो भी है स्टेट ईटिंग पोजीशन में नहीं है, ईटिंग, ईटिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड लिखा है यहाँ पर, और फिर लिखा कि राइट भी नॉट इक्वल है ईटिंग, ईटिंग पोजीशन में ये भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर एंड लगाया, दैट्स मीन स्टेट आई जो है मेरा खाना खा सकता है, ईटिंग पोजीशन में मैं उसको ला सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे चेक लगाया। यहाँ मैंने ऊपर लिखा कि टेस्ट के बाद वो नीचे आएगा, उसका सिग्नल नीचे है, और टेस्ट के बाद क्या होगा, मेरा म्यूटेक्स अनलॉक हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, अनलॉक म्यूटेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन, मेरी स्टेट डाउन हो जाएगी। एक बार खाना खाएगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, डाउन, और यहाँ मैंने कह दिया कि उसकी स्टेट क्या हो गई, अप, यहाँ पे मैंने अप कर दिया, दैट्स मीन इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये खाना खा रहा है। देखिएगा मैंने यहाँ पे टेस्ट का चेक लगाया, पहले स्टेट थी हंगरी, यहाँ पे टेस्ट का चेक था, उसने चेक किया कि उसके लेफ्ट और राइट वाला, अगर मेरा फिलोसोफर हंगरी है तो उसके लेफ्ट और राइट वाला खाना तो नहीं खा रहा, अगर खाना नहीं खा रहे तो उसको मैंने 18 पोजीशन में किया, अप कर दिया, अप करने के बाद मतलब अप मतलब खाना खा रहा है वो, अप मतलब खाना खा रहा है, जब उसने पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया, टेस्ट वाला काम हो गया, फिर अनलॉक हुआ, म्यूटेक्स रिलीज हुआ, डाउन, इसका मतलब है इसने फोक के लिए, इसने खाना खा लिया है, इसका खाना हो चुका है, इसका खाना हो चुका है, और जैसे खाना हो चुका होगा, खाना खा लेगा, फॉक वो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, डाउन। आई होप ये बात क्लियर होगी। वेल हम फिर से सिग्नल की तरफ जाते हैं। टेक फॉक के बाद में ईट पे नहीं आई, टेक फॉक के बाद में आई इस वाले पे, और टेक फॉक के अंदर मुझे टेस्ट मिला तो मैं टेस्ट के अंदर आई, जब ये सब काम हो गया फिर मैं आई ईट की तरफ, किसकी तरफ आई, ईट की तरफ। तो देखें फिर से रिपीट करते हैं, उसने फॉक उठाया, फॉक उठा के चेक हुई स्टेट कि हंगरी क्या है, टेस्ट की तरफ आए, टेस्ट ने चेक किया कि राइट और लेफ्ट वाले खाना तो नहीं खा रहे, अगर वो खाना नहीं खा रहे तो मैंने अपनी स्टेट को ईटिंग में लगा दिया और स्टेट को अप कर दिया। अप करने के बाद मैंने कहा कि उसने रिलीज हो गया मेरा म्यूटेक्स, और उसने खाना खो चुका है उसका, फिर हम आए ईट पर, उसने खाना खाया, मतलब खा रहा है वो खाना, अब उसने फॉक रखने हैं, पुट फॉक, दूसरे के लिए उसका तो खाना हो गया है, अब जो बाकी फिलोसफर है उनके लिए तो रखने हैं ना फॉक, फॉक को उठाया, खाना खाया और फॉक रख दिया, अब उसने फॉक यहाँ पे रख दिया, फॉक रख दिए, ये मेरी खत्म हो गई। लेकिन फॉक रखने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने, यानी कि इसका सिग्नल मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, मैंने यहाँ कहा वॉइड पुट फॉक्स इन टाई, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल पास करते हैं इसका, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉक किया म्यूटेक्स, स्टेट मैंने कहा कि स्टेट क्या है, थिंकिंग में, अगर थिंकिंग में तो ठीक है, वरना वो नीचे आया। टेस्ट किया उसने, टेस्ट मैंने यहाँ पे कॉल किया, किसको टेस्ट किया, लेफ्ट को, ठीक है ना, फिर उसने टेस्ट किया राइट को, टेस्ट किया मैंने कि टेस्ट करने के बाद मैंने देखा कहीं ईटिंग मोड में तो नहीं, किसी को जरूरत है खाने के लिए, ठीक है ना, पुट फॉक, फॉक तो रख दिए नीचे, अब उनके लिए रखे फॉक नीचे जिसको जरूरत है खाने की। पुट फॉक रखने के बाद मैंने कहा कि लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों मैंने टेस्ट कंडीशन में लगाए, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अनलॉक म्यूटेक्स। अब जो मैंने स्पून रख दिए हैं लेफ्ट और राइट वाले, उन दोनों पे मैंने टेस्ट अप्लाई किया कि लेफ्ट वाले पे कोई खा तो नहीं रहा, राइट वाले पे कोई खा तो नहीं रहा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दफा टेस्ट लगाया है कि थिंकिंग के बाद, फुट फॉक रखने के बाद हमने फिर चेक करना है कि लेफ्ट वाले पे कोई बिजी तो नहीं है, राइट वाले पे कोई बिजी तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फिलोसफर अगला वाला फॉक उठा ले और लेफ्ट और राइट दोनों बिजी हो, या लेफ्ट बिजी हो या फिर राइट बिजी, इसलिए लेफ्ट और राइट पहले चेक हो, चेक होने के बाद फारिग हो, खाली हो, तभी मिले अगले फिलोसफर को, वरना ऐसा ना हो कि लेफ्ट भी खाली नहीं है, फॉक तो रख दिए लेकिन फॉक लेफ्ट पे फिर वो खाना खा रहा है, राइट पे फिर वो खाना खा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भाई टेस्ट लेफ्ट फिर चेक हो कि कोई खाना तो नहीं खा रहा है।
अगर खाना खा रहा है तो मसला है, अगर खाना नहीं खा रहा है तभी जाके मिले अगले फिलोसफर को, उसके बाद अनलॉक हो जाए म्यूटेक्स, रिलीज हो जाए। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफेक्ट डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं और फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करती हूँ। एग्जाम्पल, थिंकिंग मोड में हूँ, 1 to 5 फिलोसफर है, स्टेट है मेरी P1, P2, P3, P4, P5, टेस्ट कंडीशन में आ गए सब, चेकिंग होगी। हंगरी मोड में P3 मेरा, P3 मेरा हंगरी मोड में, डेट्स मीन मैंने चेक किया लेफ्ट वाला राइट वाला स्पून अवेलेबल है, कोई ईटिंग में तो नहीं है लेफ्ट और राइट पे, तो मुझे लगा कोई ईटिंग में नहीं है, इसलिए फिर मैंने ईटिंग खाना शुरू